नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दित सर्वसिद्धे धूमचलमणोवमं गतिं पत्ति वोच्छामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली भणिदम्। समय सार ग्रंथाधिराज आत्मख्याति टीका, जिसका हमने कल मंगलाचरण नमा समय साराय इस पर चर्चा की थी। किसी भी वस्तु को जानने के लिए द्रव्य गुण पर्याय से उसका निर्णय करना आवश्यक है। ऐसे ही इस आत्म तत्व के निर्णय के लिए भी हम द्रव्य गुण पर्याय से इसे जानें। इसलिए तीन विशेषणों का प्रयोग अमृतचंद्राचार्य ने किया है, भावाय, चित्त स्वभावाय और सर्वभावांतरिच्छिदे। और चौथा विशेषण है स्वानुभूत्या चकासते, कि ऐसी वो द्रव्य गुण पर्यायात्मक जो वस्तु है समय सार, वो स्वानुभूति से प्रकाशित होती है। इन सभी विशेषणों में एक एक मत का भी खंडन किया है। एक एक विशेषण रखकर आचार्य ने अनेक मतों की जो मान्यताएं होती हैं उनका भी खंडन किया है। ये आपको पता होगा कि जब भी किसी अर्थ का, किसी भी श्लोक का, गाथा का अर्थ किया जाता है तो 5 तरह से अर्थ किया जाता है। शब्दार्थ है ना, मतार्थ, नयार्थ, एक और कौन सा, आगमार्थ है ना, और भावार्थ। ऐसे 5 तरह से अर्थ करते हैं। तो शब्दार्थ तो सामान्य जो अन्वय किया जाता है और शब्दों के एक एक शब्द का अर्थ बता देते हैं तो वो शब्दार्थ कहलाता है। लेकिन एक एक बात कही है उसको परंपरा से जोड़ना, कि वो जैन परंपरा की बात है, जैन मत की बात है, ये पुष्टि करने के लिए एक एक विशेषण कैसे अन्य मतों की या एकांतिक मतों की मान्यताओं का खंडन करता है, इस बात की सिद्धि भी यहाँ पर की है। हम जब ये श्लोकार्थ पढ़ेंगे तो इसमें ये बात आई है। मैं एक एक मत की मान्यताओं पर डिटेल में बात नहीं करूँगा, वो तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो थोड़ी थोड़ी सी हमारे प्रयोजन भूत जितनी चर्चा है वो पढ़ने में आएगी। लेकिन पहले हम सब लोगों को कम से कम इतना तो पता हो कि वो मत होते कौन से। हमें नाम तो याद रहना चाहिए, क्योंकि आगे कुछ गाथाएं ऐसी आएंगी जो पर्टिकुलरली एक एक मत को ध्यान में रख के ही लिखी गई हैं। मतलब जो अमृतचंद्राचार्य ने जब उनकी टीका की तो उनको ही ध्यान में रखकर वो सारी बातें आचार्य अमृतचंद्र ने कही हैं। खास तौर से 39 नंबर से 44 नंबर की गाथाएं, यहां पर तो एक एक मत को ही लक्ष्य में लेकर वो बात की हैं। तो हमें नाम तो पता हो। देखो, इस भारत भूमि पर 9 दर्शनों का जन्म हुआ है ऐसा माना जाता है। कितने दर्शन पैदा हुए? 9 दर्शन, जिनका सीधा संबंध भारतीय भूमि से है। पूरे दुनिया वैश्विक जगत में 2 ही तरह से दर्शनों को बांटा गया मूल रूप से, एक भारतीय दर्शन और एक पाश्चात्य दर्शन। कुछ एक दर्शन हैं जैसे कन्फ्यूशियस, और यहाँ पर जो लोग पैदा हुए हैं माओ चाओ, ये सब लोग हुए ना, चाइना और जापान में जो दार्शनिक पैदा हुए हैं, हाँ ये सब नहीं, सुकरात तो खैर पश्चिम के हैं, लेकिन ये सब लोग भी बुद्ध की परंपरा के दार्शनिक हैं।
लेकिन वो बुद्ध की परंपरा का संबंध कहाँ से है? भारत से है। इसलिए दो दर्शनों की कैटेगरी मूल रूप से हैं, एक तो भारतीय दर्शन और एक पाश्चात्य दर्शन। देखो, मैं दर्शन शब्द प्रयोग कर रहा हूं, धर्म प्रयोग नहीं कर रहा हूं। ये धर्म एकदम अलग चीज होती है। ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ये धार्मिक मान्यताएं अलग हैं, दार्शनिक मान्यताएं एकदम अलग हैं। हम लोग प्रायः धर्म और दर्शन को जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अब ये मैं वो वाला धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, बत्थु साहब वो धम्मो वाली, जो कल्चरल रिलीजन कहा जाता है ना, सांस्कृतिक धार्मिक मान्यताएं, कल्चरल रिलीजन, वो जो है ना, वो धर्म, कल्चर, सांस्कृतिक तौर पर अभिव्यक्त होने वाला धर्म, वो अलग है। उसके बारे में कहते हैं वो तो शरीर है, लेकिन उस धर्म के भीतर पड़ी हुई मान्यता वो दर्शन है। बिना दार्शनिक मान्यता के धर्म बिना आत्मा के शरीर की तरह है। ऐसा राधा कृष्णन का वचन है। सर्वपल्ली राधा कृष्णन सबसे बड़े दार्शनिकों में से एक माने जाते हैं, दूसरे राष्ट्रपति जो भारत के थे, है ना, उनका ये कहना था। तो इसलिए ये दो ही दार्शनिक जगत के दो ही विभाजन हैं, एक पाश्चात्य और एक भारतीय। एक सेमेटिक रिलीजन कहे जाते हैं, जिनमें तीन धर्म पैदा हुए, मुस्लिम, ईसाई और यहूदी, इन्हें सेमेटिक कहते हैं। लेकिन इनकी कोई पुख्ता दार्शनिक मान्यता नहीं है। वो दार्शनिक मान्यताओं के बीज जो हैं वो पाश्चात्य दर्शन की ही किसी धारा में मिल जाते हैं, इसलिए उनका कोई सेपरेट, कोई गहन दार्शनिक विवेचन नहीं है। लेकिन गहन दार्शनिक विवेचन जहां पर द्रव्य गुण पर्याय की बात हो, वो होती है कि आपकी मान्यता में तत्व क्या है, आपके दर्शन में तत्व क्या है, आपकी द्रव्य संबंधी मान्यता क्या है, विश्व के संबंध में आपकी मान्यता क्या है। जब आप ठोस धरातल पर कोई युक्ति संगत बात करते हो तो वो होती है किसी भी दर्शन की अपनी ओरिजिनल दार्शनिक मान्यता। ऐसे विभाजन दो हैं, पाश्चात्य और भारतीय। पाश्चात्य की तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, बस हमें इतना पता हो कि भारतीय दर्शन 9 हैं, जो 9 दर्शनों पर जिनका जन्म भारत से हुआ। एक तो षड दर्शन कहलाते हैं, उन 6 ही दर्शनों को शामिल कर देते हैं हम किसमें? सनातन परंपरा में। सनातन क्या होता है? जब 6 को एक साथ मिला दिया तो वो हो जाते हैं सनातन। ऐसे कौन कौन से हैं? नैयायिक, मीमांसक, योग, सांख्य, है ना, नैयायिक, मीमांसक, योग, सांख्य, और एक दो और कौन से, वैशेषिक और जैमिनी है ना। ऐसी ये 6 दार्शनिक मान्यताएं हैं। अभी किस किस ने क्या कहा मैं आपकी इतनी एक्सरसाइज नहीं करवाऊंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये 6 दर्शनों की मान्यताएं हैं। इनमें सबसे ज्यादा जिनकी बात होगी नैयायिक, मीमांसक और सांख्य, इन 3 के ऊपर सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, स्वामत मंडन, परमत खंडन, ये जब किया जाएगा ना तो इन 3 पे किया जाएगा। इसके अलावा ये 6 ही दर्शनों को एक साथ क्यों जोड़ दिया, सनातन क्यों मान लिया? क्योंकि ये 6 दर्शन ईश्वर को जगत का कर्ता मानते हैं, इसलिए इन 6 को ही एक मान लिया। ठीक है ना। हालांकि इन 6 में भी बहुत जबरदस्त घमासान है। नैयायिक और वैशेषिकों को यदि सेपरेट छोड़ दिया जाए ना तो क्या करें, एक दूसरे को रक्त रंजित कर दें है ना। आपस में इनकी मान्यताएं ऐसी हैं। लेकिन बाद में जो शंकर है ना, क्या कहते हैं, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, ओमकारेश्वर में इनकी बहुत बड़ी प्रतिमा बन रही है। उनको हिंदू दर्शन में, सनातन दर्शन में इतना महत्व क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने इन 6 ही दर्शनों को आपस में मिलाने का काम किया। उनने सबको एक किया, अद्वैत वेदांत, एक तरह से एक धरातल पर लेकर आए। इसलिए उनकी इतनी महिमा प्रस्तुत की गई शंकर की, कि तुम कहां 6 ही अलग अलग भाग रहे हो। उनने कहा ये जैन और बौद्ध तुम्हारी पूरी सत्ता हत्याएं ले रहे हैं, तुम 6 ही मिलो, तब मिलके तुम पावरफुल बनोगे। तो ऐसे उन्होंने 6 को एक किया। एक तो जैन अपन है ही, 7वां हो गया, एक बौद्ध है और एक 9वां है चारवाक, है ना। और ये चारवाक दर्शन की मान्यता एकदम भौतिकवादी मान्यता वाला एक दर्शन है, लेकिन उसे भी दर्शन कहा। भारत की ये परंपरा है कि तुम्हारे विचार को भी तवज्जो दी कि हाँ बैठो, टेबल पे बैठो, साथ में बात करते हैं। तो चारवाक वाले को भी बिठाला,
और बिठाला कि हाँ तुम भी बात करो, तुम भी अपना पक्ष रखो, फिर हम बात करते हैं, खंडन मंडन करते हैं। जिसकी बात में दम होगा, जिसके तर्कों में, युक्तियों में, प्रमाणों में ताकत होगी वो ठहर जाएगा, जिसमें दम नहीं होगी वो चला जाएगा। लेकिन शांति से बैठ के बात करो, अलग से दूर से चिल्ला चोट मचाने से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे उसे भी बिठाला, ऐसे ही 9 ही दर्शन साथ में बैठे और उन्होंने फिर मंत्रणाएं की। तो इसी तरह जो मतार्थ किया जाता है, उन मतार्थों में स्वामत मंडन कि वो अपनी परंपरा से कैसे जुड़ता है और परमत का कैसे खंडन करता है, ये बात कही गई। कौन कौन से 9 दर्शन हैं, नाम याद हुए? हाँ हाँ, वैशेषिक, हाँ ठीक है, और योग वेदांत, योग वेदांत वो जैमिनीय मैंने नाम ले लिया, वो जैमिनीय इनमें से ही 6 में से 1 में शामिल हो जाता है ना। कौन कौन से? न्याय, नैयायिक, मीमांसक, सांख्य, वैशेषिक, योग वेदांत, है ना। इस तरह से 6 ये जैन, बौद्ध और चारवाक। जैन, बौद्ध, चारवाक को याद रखने में तो कोई समस्या होगी नहीं। अब देखो ये नमः समय सारा इस श्लोक में कैसे एक एक विशेषण किसी पर्टिकुलर मत का खंडन करता है, उनकी एकांतिक मान्यता का खंडन करने वाला ये बताया जाएगा, है ना। देखिए 2 नंबर के पेज पर श्लोकार्थ पढ़ते हैं अपन। समय अर्थात जीव नामक पदार्थ, उसमें सार जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म रहित शुद्ध आत्मा, उसे मेरा नमस्कार हो। वह कैसा है? तो कहते हैं शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। भावाय कहा ना, तो भावाय कहकर उसकी सत्ता सिद्ध की, शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। इस विशेषण पद से सर्वथा अभाववादी नास्तिकों का मत खंडित हो गया। सर्वथा अभाववादी नास्तिक कहलाते हैं चारवाक। कहते हैं कोई पुण्य नहीं होता, कोई पाप नहीं होता, कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई आत्मा नहीं, ऐसे सर्वथा अभाववादी वो नास्तिक कौन कहलाए? चारवाक। कहाँ है इन लोगों का मोहल्ला? शहर कौन सा है? जैसे कि सरदार पंजाब में रहते हैं, है ना, मुस्लिम बहुल इलाके कहीं विशेष जगह पे होते हैं, जैनों की कहीं विशेष बस्तियां होती हैं, ऐसे चारवागों की बस्तियां कहाँ पर हैं? हमारे भीतर ही कहीं पड़ी हुई हैं, है ना। हम भी अपने चित्त पर हाथ रखकर विचार करें तो हम भी सर्वथा अभाववादी ही हैं। विचार तो करो एक बार, हम कहाँ आत्मा को मान रहे हैं? हमें कहाँ कहीं का स्वर्ग, मोक्ष, नरक आदि लग रहे हैं? यदि हम स्वर्ग, नरक आदि की उपस्थिति माने, मोक्ष की सत्ता माने, मोक्ष में सुख माने, तो फिर हम मोक्ष का प्रयत्न क्यों ना करें? हम यदि इस आत्मा की जीवंतता इस देह के बाद भी माने, आत्मा पाया जाता है, यदि इस बात की हमारे चित्त में कोई स्वीकृति हो, तो फिर जो चीज रहने वाली है उसके लिए हमारी तैयारी क्या है? यदि कोई तैयारी नहीं है, यहीं खा के यहीं सो जाना है, समझ में आया? ऐसी मान्यता रखकर यदि हम जी रहे हैं तो चारवाक कौन है? हम ही हैं। हाँ, कौन न देखे। कई लोग कहते हैं अब देखो अपन इतना धर्म कर्म कर तो रहे हैं, मान के चलो स्वर्ग वर्ग कछु हुआ नहीं तो क्या होगा फिर? कई बार कह देते हैं लोग बाग, तो उनसे कहते हैं देखो भाई, हम तो अच्छे शांति से जीवन जी रहे हैं, अपना सदाचार में जीवन जी रहे हैं, स्वाध्याय आदि कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। यदि तुम्हें ये लगता है कि स्वर्ग आदि नहीं हुए तो हमारा ऐसा कुछ बहुत बिगड़ने वाला तो है नहीं, लेकिन तुम तो ये सोचो कहीं हुए तो तुम्हारा क्या होगा? मतलब इस तरह से परस्पर वादी प्रतिवादी की ऐसी चर्चा होती है। अब वादी प्रतिवादी वो होते हैं जो किसी एक जमीन पर बराबर हों, तब जाकर तो चर्चा की जा सकती है। कोई एक जमीन पर, अरे हम और आप आपस में तर्क कर रहे हैं तो हम दोनों किसी एक को तो माने, तब जाकर तो हमारा कोई वाद विवाद करना कोई सार्थक है। अब तुम भी किसी भी जमीन पर एक नहीं हो और हम भी किसी जमीन पर एक नहीं है, तो फिर हम आपस में चर्चा कैसे करेंगे? तो ऐसे ही जब आपस में न्याय शास्त्रों में ऐसे खंडन मंडन होता है ना, तो वो लोग किसी जमीन पर तो एक रहते हैं कि चलो तुम अनुमान को तो मानते हो ना,
चलो हम अनुमान इसके ऊपर अकेले बात करेंगे, अनुमान प्रमाण पे बात करेंगे। बाकी प्रमाण नहीं मानते, अनुमान मानते हो ना, चलो ठीक है अनुमान पे। तो फिर जैन आचार्य अनुमान अकेले को लेके उनकी धज्जियां उड़ाते हैं, है ना। ये तरीका है, कोई एक तो मानना पड़ेगा ना। अरे कोई जज तो मानो, तभी तो वकीलों की अहमियत है। किसी जज के निर्णय को तो सर्वमान्य मानना पड़ेगा। ऐसे ही आगम परंपरा में वो जज कौन है? वो है प्रमाण। प्रमाण मतलब वो दो तरह का, प्रत्यक्ष परोक्ष। इन प्रत्यक्ष परोक्ष में से कोई तो एक मानो। चलो आगम को मान लो, आगम नहीं मान रहे, युक्ति को तो मानोगे। अब युक्तियां होती हैं, विधिवत युक्तियां, आगमनात्मक, निगमनात्मक, सादृश्य मूलक, ऐसी सब युक्तियां हैं। कुछ तो मानो, नहीं मानोगे क्या? और यदि नहीं मानोगे तो फिर भैया तुम अपना रास्ता नापो, हमें अपना काम करने दो, हैं? फिर आचार्य ऐसे लोगों के लिए कह देते हैं, सदगुरु कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा, है ना। ऐसे लोगों के लिए कोई नहीं है। अमृत वो समंत भद्राचार्य जब बोलते थे ना, वादार्थी विचराम में हम शार्दूल विक्रीडितम, मैं तो सिंह की तरह विचरण कर रहा हूं, कोई भी अन्य मतवादी हो तो आओ हमारे सामने। ऐसे एकदम छाती ठोक के बोलते थे, आओ किसी में है सामर्थ्य तो आओ मेरे से चर्चा करो, मैं बताता हूं तुम्हें, है ना। लेकिन कुछ तो प्रमाण मानना पड़ेगा। अब वो समंत भद्राचार्य के सामने भी कोई ऐसा व्यक्ति पहुंच जाए जो किसी जमीन पर एक ना हो, तो समंत भद्राचार्य भी उसके साथ क्या बात कर लेंगे। ऐसा हम लोगों के जीवन में बहुत सारे लोग मिलते हैं, हमें सतर्क रहना चाहिए उन सब लोगों से। अपने उपयोग को बर्बाद नहीं करना है वहां पर, क्योंकि हम किसी जमीन पर तो एक हों। अब एक आदमी आ गया दुनियादारी की पढ़ाई लिखाई करके, वो तुम्हारे आगम को नहीं मानता, तुम्हारी तर्कणा को नहीं मानता, तुम्हारी युक्तियों को नहीं मानता, कुछ नहीं मानता। वो तो यही एक जमीन पर एक बैठा हुआ है। जैसे जब हमने चारवाक वाले से बहस की, तो चारवाक वाला प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है और प्रत्यक्ष के लिए बोलता है इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो आचार्य ने कुछ नहीं किया, चल ठीक है भाई तू बैठ, तेरे इंद्रिय प्रत्यक्ष पे ही बात करते हैं। इस बात पे तो एक मत रहो। इंद्रिय प्रत्यक्ष को बोलते साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, है ना। ये आप ये मत समझना ये मैं जैन दर्शन की बात कर रहा हूं, ये पूरे दर्शन जगत की बात है। आप यदि क्या कहते हैं यूनान चले जाना और यूनान की यूनिवर्सिटी में बैठ जाना पढ़ने के लिए, तो वहां भी पढ़ाएंगे आपको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष क्या होता है। ये कोई जैन दर्शन की बात नहीं है, समझ में ना। यूनान जिसे पाश्चात्य दर्शन का जनक कहा जाता है, जहां से पश्चिम का दर्शन पैदा हुआ, आज वो खत्म हो गया। यूनान मतलब ग्रीस, है ना। आज के समय में जो ग्रीस है वही कौन था? यूनान, द ग्रेट अलेक्जेंडर की धरती। तो ऐसे एक जमीन हमारी बराबर होना चाहिए। तो ऐसे वो सर्वथा अभाववादी बोलता है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो बोलते हैं भैया ये तू कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कर रहा है, पहले तू बता तू खुद है कि नहीं। और जब तू खुद है तो फिर तू ये क्यों बोल रहा है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तू खुद तो है ना। तो कहते हैं हाँ मैं अकेला हूं। तो फिर उससे पूछते तू खुद कैसे है? तो कहता है मैं तो 5 तत्वों से बना हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अरे फिर तो जब तू 5 तत्व लेके आएगा ना, तो वो 5 तत्व लाते लाते आचार्य सिद्ध कर देंगे कि ये अरे इन 5 तत्वों के लिए कौन सा आधार चाहिए, ये बता, ये 5 तत्व तुझ में ही क्यों मिले, ये यही 5 तत्व। उससे कहा कि ठीक है देखो ये पृथ्वी है, यहां मैंने आग जला दी तो ये अग्नि हो गई, पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया। मैंने इसके बगल में एक जल का कुंड बना दिया तो पृथ्वी हो गई, अग्नि हो गई, जल हो गई। आकाश तो पूरी भूमि है ही, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, और एक और कौन सा बचा? और वायु भी सब में है। तो बोलो यहां पर आदमी क्यों पैदा नहीं हो रहा है? अब यहां पे जीव क्यों पैदा नहीं? यही 5 तत्व है ना, ये मैंने 5 तत्वों का मिश्रण कर दिया और तू भी बोल रहा है इन 5 तत्वों से मैं बना हूं, तो मैं वही 5 तत्व यहां मिला देता हूं, तब तू क्यों पैदा नहीं हो रहा? तो हमारे आचार्य ने कहा इसका मतलब 5 तत्व ये मिले हैं ना, उसमें भी जो जानन क्रिया हो रही है उसके लिए कोई ठोस तत्व चाहिए है, और वो जो ठोस तत्व है ना वो चेतन है। ऐसे करके उसे उसकी जमीन पे लाके समझाते हैं, लेकिन उसे टेबल पे बिठा के समझाते हैं। लेकिन एटलीस्ट उसकी कुछ मान्यताएं तो, हमारी कुछ मान्यताओं पर तो एक सामंजस्य बिठाना पड़ेगा ना, कि जिस पर हम बात कर सकें। अब दुनिया में लोग सीधे आ जाते हैं मिलके, अब कहीं शादी में मिल गए, अपन शांति से खाना खा रहे हैं, हाँ भैया थोड़ी सी हमें भी बता दो आत्मा कैसी होती है। अब भैया हमने ठेका थोड़ी ले रखा है कि हम ये सत्यनारायण का प्रसाद की तरह सब जगह बांटते फिरें कि लो थोड़ी आत्मा तुम जान लो, थोड़ी आत्मा तुम जान लो। इसलिए ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, खुद अनुभव करो
और उचित स्थान पर। अरे आचार्य ने ये लिखा, अमृतचंद्राचार्य ने, अपात्रों को उपदेश देना दंड का पात्री है वो, उसमें डंडे पड़ना चाहिए जो अपात्र आदमी को उपदेश देता है। हाँ समझ में आया ना। हाँ ये सब चीजें समझकर ये स्वानुभूति, वास्तव में आत्मा का प्रकाश कहां होगा? देखो आचार्य ने बता दिया द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु है, लेकिन इसका प्रकाश कहां से होगा? कौन सी हैलोजन और लाइट लेके आना पड़ेगा जिससे आत्मा दिख जाएगा? कहां से दिखेगा? स्वानुभूत्या चकासते। ये किस लिए बता रहे हैं हम? जिस समय सार को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, किस लिए बता रहे हैं? स्वानुभूति से प्रकाशित होने वाली चीज है ये जबरदस्ती दुनिया भर में बताने के लिए यथा योग जिसके पात्र जीव होगा तो उसके सामने उपदेश देने की एक परिपाटी और पद्धति होती है, और वो राग भाव है। उस राग भाव की भी पहले भर्त्सना की आचार्य ने स्वयं। अभी तीसरे नंबर का जब हम श्लोक पढ़ेंगे ना, तब आपको देखने को मिलेगा। आचार्य खुद जब ये समय सार की आत्मख्याति टीका लिखते हैं तो खुद कहते हैं भैया मेरी परिणति मलिन हुई है, तब जाकर मैं ये टीका लिख रहा हूं। यदि मैं अपने आप में ही रहता तो मुझे टीका लिखने की कोई जरूरत ही नहीं होती। मैं अपने आप से स्खलित हुआ तब जाकर मुझे टीका लिखने की जरूरत लग रही है कि मैं टीका लिखूं। मेरे अंदर एक राग पैदा हो रहा है कि ऐसा आत्म तत्व सबको समझ में आना चाहिए, ऐसा समय सार सबकी दृष्टि में आना चाहिए। तो जब मैंने सबको समय सार दृष्टिगत कराने के लिए जो राग भाव मेरे चित्त में आया, आचार्य कहते हैं ये मेरी परिणति की मलिनता है, भले वो संजुलन कसाय संबंधी मलिनता ही क्यों ना हो। आचार्य कुंद ने नियम सार में एक गाथा लिखी, लाणा जीवा लाणा कम्माम लाणा विहा हवे लद्दी, है ना, तम्मा वयण विवादा सग पर समयम दुबज्जो। मतलब क्या है इसका? कि भैया नाना तरह के जीव हैं, अलग अलग ओहदे के भाव लेके आए हैं, नाना प्रकार के उनके कर्म हैं, और नाना प्रकार की सबकी समझ है, लब्धि है। समझ में आया? इसलिए ना तो स्वसमय यानी स्वमत वाले से, अपने मत वालों से, और ना पर समय यानी पर मत वालों से, दोनों से ही वयण विवादम, वचन विवाद करने की किसी से भी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर क्या कहें? क्या कहते हैं? अरे कहते हैं ना, जैसे आपको कोई निधि मिले तो चुपचाप में जाके भोग लो, तो ऐसा ये चीज है। जिसके प्रति प्रेम होता है वो व्यक्ति उस प्रीतिपूर्ण वस्तु का उपभोग करने के लिए एकांत में ही जाता है। समझ में आया ना? हम लोग भी क्या चाहते हैं, एक काम करो, आजकल तो ये माहौल खराब हो गया कि कोई मिठाई भी खा रहे हैं 40 आदमी चाहिए। अरे जब तुम 40 आदमी के साथ बातों में लगे रहोगे तो तुम मिठाई का आनंद कहां ले पाओगे? अरे एक शांति से बैठो, अपना कोई भी कटोरी लो, उसमें कोई भी मिष्ठान रखो और चुपचाप खाओ आनंद से, तभी तो उसका एक्चुअल स्वाद जो है वो ले पाओगे। अरे लोक में भी होता है, जिसके प्रति जैसे हमें आपसे चर्चा करना है तो हम कहेंगे चलो अपन थोड़ा साइड में चलें, यहाँ बहुत भीड़ भाड़ हो रही है, बहुत दिनों बाद मिले हो, आराम से अपन प्रीति से बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं? उसे भी साथ में ले जाके बात करते हैं ना, आराम से एकांत तलाशते हैं कि नहीं। ऐसे ही जिसे आत्म तत्व की प्रीति हुई हो वो ऐसी भीड़ में जाके आज हमें आत्मा समझ में आया, आओ हम तुम्हें समझाते हैं, हम तुम्हें समझाते हैं, ऐसे 4 आदमी को पकड़ के घूमता फिरेगा क्या आत्मा? अरे जब तुझे तेरा आत्म तत्व मिल गया है तो अब चुपचाप में जाके भोग उसे। वो तो स्वानुभूत्या चकासते, ये 40 आदमियों के सामने ढिंढोरा पीटने की चीज थोड़ी है। इसलिए मुनिराज ऐसी भीड़ से क्यों दूर चले जाते हैं, क्यों वनखंड आदि में एकांत में चले जाते हैं, क्यों टॉप ऑफ द हिल, शिखरों पर क्यों चले जाते हैं? क्यों? ये शिखर की क्या व्यवस्था है? हमारे तीर्थ नदियों पर क्यों नहीं होते, शिखर की चोटियों पर क्यों होते हैं? क्यों आपको नेमिनाथ भगवान की टोंक मिलेगी तो एकदम छुंडे पर बोलते हैं ना उसे, है ना, एकदम टॉप पे। पारसनाथ भगवान की एकदम टॉप पे। तो अपनों लगता होगा कि पारसनाथ भगवान को भी समझ में नहीं आ रही थी, बाद में इतने सारे लोग वंदना करने आएंगे, थोड़ी सी फ्लैट जगह पे नीचे कहीं कर लेते आराम से, हैं, एकदम टॉप ऑफ द हिल जाने की क्या जरूरत पड़ गई? ऐसे ही सब की अभिनंदन भानाथ भगवान टॉप ऑफ द हिल, है ना, जो भी अपने अपने उनकी है एकदम टॉप। और फिर उस पर्टिकुलर कूट के हमने बना दी, उस पूरे प्रीमाइसेस में कितने कितने करोड़ हुए कि भाई स्वर्णभद्र कूट से इतने, यहां से इतने। क्यों सब लोग उसी जगह को तलाशते गए? क्यों? क्योंकि टॉप ऑफ द हिल पे ज्यादा लोग बैठ नहीं सकते, गैदरिंग नहीं हो सकती वहां पे। यदि गैदरिंग करने के लिए समतल फ्लैट स्थान मिल जाए तो 4, 6, 10 आदमी और आएंगे। जब 4, 6, 8, 10 आदमी आएंगे तो उनको खाने पीने नाश्ता पानी सबकी व्यवस्थाएं हो जाएंगी।
एक आध आदमी तंबू अम्बू लगा देगा। अब टॉप ऑफ द हिल पे जाओगे तो कहाँ तंबू लगाओगे वहां पे? उसे फ्लैट बनाना इतना आसान तो है नहीं। तो एक तो शिखर, एक तो पर्वत, और पर्वत का भी शिखर, समझ में आया ना? ऐसी जगह तलाशते हैं। क्यों तलाशते हैं? एकांत, समझ में आया? दूसरी तरफ जो सनातन परंपरा के जो तीर्थ मिलेंगे वो कहां मिलेंगे? नदियों के किनारे। नदियों के किनारे नगर विकसित होते हैं, नदियों के किनारे साधना नहीं होती है। दुनिया के सारे नगर कहां पर स्थित हैं? नदियों के किनारे। दुनिया भर में आप कहीं जाओ, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे लंदन हो, चाहे पेरिस हो, चाहे टोक्यो हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे आगरा हो, है ना, कोई ना कोई पानी होना चाहिए, या तो तालाब हो या समंदर हो या नदियां हो। लेकिन शिखरों पर कौन जाता है? अरे शिखरों पर कोई नहीं मिलेगा, पशु मिलेंगे। आचार्यों को पशु अच्छे लगते थे लेकिन आदमी नहीं लगते थे, क्योंकि पशु शरीर खा सकता है, उपयोग नहीं खा सकता। ये आदमी भले शरीर ना खाएं लेकिन उपयोग खा जाएंगे, है ना? और जरूरत तो काहे की है? उपयोग की है। शरीर खाने से बीत, शरीर खा जाए कोई तो मोक्ष में कोई बाधा नहीं है, लेकिन कोई उपयोग खा जाएगा तो मोक्ष मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। समझ में है ना? ये इसकी साइकोलॉजी है कि क्यों एक भी तीर्थ हमारा नदियों के पास नहीं है, सब जाके वहीं मिलेंगे, शिखरों पे जाके। समझ में आया? तो इस तरह से अब ये बात कहां से निकली थी? मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं विषय पे चलूं, लेकिन वो कोई ना कोई एक बात ऐसी आ जाती है, वो पॉइंट आ जाता है, वहां से मैं उस तरफ भाग जाता हूं हाँ, है ना? तो इस तरह से छेद वापस अपन वहीं आते हैं। देखो सबसे पहले क्या है? सर्वथा अभाववादी, उसको उसकी मान्यता का निषेध किया। तो क्या कह के निषेध किया? कि भाई भावा है, ये वस्तु है, तू इसे नकार नहीं सकता। फिर देखो दूसरे नंबर पे क्या कहा? और वह कैसा है? तो कहते हैं चित स्वभावा, यानी जिसका स्वभाव चेतना गुण रूप है। इस विशेषण से गुण गुणी का सर्वथा भेद मानने वाले नैयायिकों का निषेध होगा। देखो नैयायिक क्या मानते हैं? अनेक मान्यताओं में से एक मान्यता, गुण अलग और गुणी अलग। जैसे कि मैंने डंडा रख लिया तो इसलिए मैं डंडे वाला कहलाया। जैसे हम कहते हैं ना ऑटो वाले, ए रिक्शा वाले, फिर हम ऑटो वाले को क्या बोलते हैं? ए ऑटो, ए रिक्शा। तो ऐसे ही ए ज्ञानी, तो ये ज्ञानी कैसे हुआ? आत्मा कि देखो ज्ञान तो अलग था, आत्मा अलग था, लेकिन आत्मा ने ज्ञान को धारण कर लिया, जैसे कि हम डंडे को धारण कर लेते हैं। तो ऐसे ही ये दोनों भिन्न भिन्न चीजें थी, गुण अलग थे, गुणी अलग था, लेकिन दोनों ने साथ में क्या किया? आपस में एक कोलैबोरेशन किया। उसको हिंदी साहित्य में यानी संस्कृत में दार्शनिक भाषा में बोलते हैं समवाय संबंध। कौन सा संबंध? समवाय संबंध। समवाय संबंध कहो कि दो चीजें अलग अलग थीं लेकिन दोनों मिल गईं, जिसे हम संयोग भी कहते हैं, वो समवाय संबंध है। पंचाशती काय ग्रंथ में कई गाथाएं हैं ज्ञान और आत्मा की अनन्यता बताने वाली, कि दोनों अनन्य हैं, दोनों अनन्य हैं। अरे ये मिले थोड़ी हैं। जैसे अग्नि में उष्णता का समवाय संबंध है कि तादात्म्य संबंध है? तादात्म्य। अरे जहां अग्नि वहीं उष्णता, जहां उष्णता वहीं अग्नि। अग्नि से अलग उष्णता नहीं, उष्णता से अलग अग्नि नहीं, दोनों एक जैसी। ऐसे ही जो ज्ञान वही आत्मा, जो आत्मा वही ज्ञान, दोनों में कोई फर्क नहीं। इसे बोलते हैं परस्पर में तादात्म्य संबंध। तो चित्त स्वभावाय, ये चैतन्य, ये दो गुण और गुणी अलग अलग नहीं थे जो आपस में मिल गए हों। ये क्या है? अरे स्वभाव है, तादात्म्य संबंध है। जब ये चित्त स्वभावाय कह दिया तो ऑटोमेटिकली किसका निषेध हो गया? नैयायिकों की मान्यता का, जो नैयायिक गुण और गुणी में परस्पर क्या मानते थे? भेद मानते थे। अभी तक की चर्चा समझ में आई है? आ रही है अभी तक? देखो 12 गाथाओं तक तो थोड़े इत्मीनान से चलना है अपन को, है ना? 12 गाथा भले 2 महीने लग जाए, है ना, लेकिन 12 गाथाएं तक एकदम स्पष्टता रहना चाहिए, क्योंकि इन 12 गाथाओं में आपके सामने सब आ जाएगा। निश्चय व्यवहार की उधेड़बुन पूरी आ जाने वाली है, एकदम क्लियरिटी आ जाएगी निश्चय व्यवहार के संबंध में। और जब आप एक बार निश्चय व्यवहार की ये शैली समझ गए तो ये आगे का काम बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आजकल बच्चा जब बड़ा हो जाता है खुद जानने लगता है शक्कर का डिब्बा, घी का डिब्बा, है ना, और मम्मी की रोटी, सब जानने लगा कि नहीं?
सुन बोलता वही है, लेकिन मानता ये है कि मम्मी रोटी में कोई अनन्य नहीं है। मम्मी की रोटी कहने का मतलब क्या है? ऐसे ही मैं शरीर का करता हूं ये कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है? भगवान का समवसरण, भगवान के माता पिता, ऋषभदेव के शरीर का कौन सा कलर, ये सारी बातें, मैं अणुव्रत का करता, स्वादार संतोष व्रत में अपनी पत्नी दूसरे की पत्नी, ये सब क्यों कहा जाता है? भैया यहां अध्यात्म से सुनोगे तो सब स्त्रियां पर हैं, तो फिर जब सब स्त्रियां पर हो गई तो स्वादार संतोष व्रत कुछ रहता ही नहीं है। जब सवई तो पर हो गई। अरे डॉक्टर साहब का एक मैं व्याख्यान सुन रहा था, तो उन्होंने बोला व्यवहार ने इंसान को पशु होने से बचाता है। समझ में आया? व्यवहार ने क्या करता है? मनुष्य को पशु मतलब पशु एक प्रतीकात्मक भाषा में लिया गया। कई पशु सम्यक दृष्टि भी होते हैं। पशु का मतलब क्या होता है कि किसी के भी घर में घुस जाते हैं, कोई ठिकाना नहीं है, कहीं का भी खाने पीने लगते हैं। हम लोगों में विवेक है, हमें किस घर में जाना है, किस में नहीं जाना, कौन सी हमारी पत्नी, कौन सा हमारा पुत्र, कौन सी हमारी दुकान, हमें मालूम है ना। ये व्यवहार कौन ने किया? ये विभाजन किस कारण से कर पाए हम लोग? अरे व्यवहार नहीं के कारण। यदि ये व्यवहार सर्वथा नहीं होता, सर्वथा असत्यार्थ हो जाता व्यवहार, तो फिर हम पशु जैसे हो जाते। निश्चय मिला नहीं, व्यवहार सर्वथा सत्यार्थ हो गया, तो मनुष्य क्या बन गया? पशु ही बन गया। निश्चय तो मिला नहीं। तो ये सब गाथाएं आएंगी कि जब अपरम पद में हो तब वहां पर कथनचित व्यवहार प्रयोजनवान है। समझ में आया? और जब परम पद में हो, परम पद में स्थित हो, तो फिर वो व्यवहार क्या हो जाता है? असत्यार्थ और अभूतार्थ हो जाता है। ज्ञान का ज्ञेय, दृष्टि का विषय, इन दोनों का क्या फर्क है, वो सारी स्पष्टता, वो क्लियरिटी अपने चित्त में होगी, रहेगी। इसलिए ये 12 गाथाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, नैयायिक की मान्यता क्या थी? गुण और गुणी का एकात्म मानते थे, लेकिन वो गुण और गुणी में दोनों में क्या है? भेद है। और इस बात को बताने वाला कौन सा विशेषण है? कौन सा विशेषण है? चित स्वभाव है ना। अब अपन ऐसे नहीं सुन सकते हरि अनंत हरि कथा अनंत, ऐसा है ना, ऐसे नहीं सुन सकते। क्या बताया? कछु बताया, है ना। क्या कहा? कछु कहा। ऐसा नहीं चलेगा, ये कछु कछु नहीं चलेगा। अब तो थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या एक एक चीज आखिर क्यों कही गई है ना। तो मैं ऐसे समय सार को नमस्कार करता हूं जो वस्तु है, सत्ता है। और वो कैसी सत्ता है? वो चैतन्य स्वभावी सत्ता है। फिर उसके बाद कहते हैं, इस विशेषण से गुणगुणी का सर्वथा भेद मानने वाले नैयायिकों का निषेध हो गया। और वह कैसा है? स्वानुभूत्या चकासते, यानी अपनी ही अनुभवन रूप क्रिया से प्रकाशमान है, अर्थात अपने को अपने से ही जानता है, प्रकट करता है। इस विशेषण से आत्मा को तथा ज्ञान को सर्वथा परोक्ष मानने वाले जैमिनीय भट्ट प्रभाकर के भेद वाले मीमांसक, ये जैमिनीय उनके गुरु थे मीमांसकों के, है ना। तो ये जैमिनीय भट्ट प्रभाकर वगैरह जो है ना, ये मीमांसकों का मत है। उनके मत का खंडन हो गया। क्या मानते हैं मीमांसक? आत्मा है तो, लेकिन कोई दिखता विकता नहीं है। अरे है बस, ऐसा कहते हैं, परोक्ष है वो, बस परोक्ष में उसकी सत्ता स्वीकार की। कहते हैं नहीं, परोक्ष परोक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष है, स्वानुभव प्रत्यक्ष है। वो आत्मा अप्रकाशित नहीं है, स्वानुभव से प्रकाशित है। और उसे प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं है, वो स्वयं से प्रकाशित है। अरे जो दीपक अगल बगल की सर्व वस्तुओं को प्रकाशित करता है, उस दीपक को प्रकाशित करने के लिए कोई दूसरा दीपक लगेगा क्या? वो दीपक जैसे स्वयं से प्रकाशित है, ऐसे ही कहते हैं कि जो ज्ञान सबको प्रकाशित कर रहा है, उस ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए कोई दूसरा ज्ञान लाना पड़ेगा क्या? नहीं, वो ज्ञान अपने आप को भी प्रकाशित करता है, और खरे खर तो वो अपने आप को ही प्रकाशित करता है। ये उसका निश्चय है। अरे दीपक तो स्वयं प्रज्वलित होने का काम करता है, प्रकाशित होना तो उपचार है। दीपक ने काम किया क्या? जैसे दीपक का मानवीयकरण करो तो दीपक ने क्या काम किया? दीपक तो खुद प्रज्वलित है, बस यही उसका काम है। अब दीपक ये कह रहा है क्या कि भैया मैं कुर्सी को दिखाऊंगा या टेबल को दिखाऊंगा? वो ये कह रहा है क्या?
नहीं, वो तो अपना प्रज्वलित होने का काम कर रहा है और उसके परिवेश में, उसके परिसर में जो जो आएगा वो सबको झलका देगा। ऐसे ही ये चैतन्य स्वभाव स्वयं प्रकाशित होने का काम करता है, इसे बोलते हैं स्वानुभूत्या चकासते। लेकिन फिर क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये तो स्वयं प्रज्वलित है और ये तो स्वयं को ही ज्ञेय बना रहा है, लेकिन कहते हैं चूंकि ये ज्ञान है तो इसके परिसर में जितने ज्ञेय आएंगे ये सबको प्रकाशित करेगा। तो कहेंगे कि इसके परिसर में कितने ज्ञेय आएंगे? तो कहते हैं पूरा लोकालोक आएगा, पूरा लोकालोक आएगा। अगली लाइन में अगला वाला विशेषण है ना, सर्व भावांतरच्छिदे, सब भावों का अंतरछेद कर देता है। अंतरछेद, छिन्न भिन्न कर देता है। छिन्न भिन्न करना मतलब ऐसे काटना, मसलना, मरोड़ना नहीं, सबको जान लेना। जैसे वो रेज होती हैं, है ना, हमारा टेस्ट करने वाली, क्या कहते हैं, कहीं से हम निकले, कल उदाहरण दिया था ना, स्कैनर, वो बिल्कुल आपको एकदम कंप्लीट जान लेता है ना। कंप्लीट तो नहीं जानता, लेकिन जितना जान सकता है उतना जान लेता है। ऐसे ही ज्ञान की ये सामर्थ्य है, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, और फिर वो गुण पर्याय ही नहीं, उनके अविभागी प्रतिच्छेद भी, और जाने एक ही साथ एक ही समय में उनका सबका अंतरछेद कर देता है। ऐसे ज्ञान के एक समय की पर्याय की सामर्थ्य है। हमें समझ में नहीं आता एक समय के ज्ञान की पर्याय की सामर्थ्य क्या है, क्योंकि हमें वो एक समयवर्ती ज्ञान की, देखो प्रवचन सार में पहले केवल ज्ञान का महात्म्य बताया। यदि केवल ज्ञान का महात्म्य आपको नहीं लगेगा तो आपको केवली का महात्म्य नहीं आएगा, और केवली को नहीं जानोगे तो फिर केवली जैसे होने की भावना नहीं जगेगी, और जब उनको जान लोगे वैसी भावना अंतर में आ जाएगी, और उनको पूरे द्रव्य गुण पर्याय, एक बार महिमा आई, ये अरहंत भगवान, ऐसे अरहंत होते हैं। फिर हमने उन अरहंत भगवान को, अच्छा इतने महिमाशाली अरहंत भगवान, इतना अद्भुत उनका ज्ञान, इतना अद्भुत उनका सुख, ऐसा अपरिमित ज्ञान और ऐसा निराबाध सुख, अव्याबाद सुख, स्वावलंबी सुख। तो जब हमें हमारी रगों में एकदम भगवान की महिमा बैठ गई, तो फिर अगली बात क्या आती है, हे प्रभु क्या मैं वाकई आपको जानता हूं? तो आचार्य कहते हैं नहीं, यदि तुम इन्हें जानना चाहते हो द्रव्य गुण पर्याय से जानो। फिर हमने देखा द्रव्य गुण पर्याय से उनको, फिर हमने देखा क्या है आपका द्रव्य, तो कहते हैं चेतन, चेतन आपका द्रव्य है। क्या है आपका गुण? चैतन्य, ये आपका गुण है। और क्या है आपकी पर्याय? तो चेतना, ये आपकी पर्याय है। क्या है गुण? चैतन्य। क्या है द्रव्य? चेतन। और क्या है आपकी पर्याय? चेतना। चेतन, चैतन्य और चेतना। हमें जैसे ही पता चला ये द्रव्य, ये गुण और ये पर्याय, तो कहते यही तो द्रव्य मेरा है, मैं भी चेतन, यही तो गुण आपके हैं, तो यही चैतन्य गुण मेरा, और यही चेतना पर्याय तो मेरी हैं। चिद विवर्तन की अनेक ग्रंथियां यही तो मेरी हैं। तो फिर क्या हुआ? जो जान दी अरहंतम दवत्त गुणत्व पज्जयते सो जान दी अप्पाणम। उसने क्या कर लिया? तुरंत अपने आप को जान लिया। और जब अपने आप को जाना तो पहले तो भगवान की महिमा आ रही थी, फिर अपनी महिमा आने लगी। ये हो गया मोह खलु जादि तत्सलयम। ऐसे उस जीव का मोह का क्षय हो जाता है। ऐसे हमने यहां पे जान लिया। भावाय है, सत्ताशील वस्तु है। कैसी वस्तु है? चित्त स्वभावाय, चैतन्य स्वभावी वस्तु है। और कैसी है? अरे सब भावों का अंतरछेद कर देती है। तो ऐसी द्रव्य गुण पर्यायात्मक चैतन्य वस्तु को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन सा तीर्थ, कौन सा प्रमाण, क्या चाहिए इसके लिए? कौन सी परवस्तु? तो कहते हैं अरे स्वानुभूत्या चकासते, अपने ही अनुभव से इसे प्रकाशित करने के लिए बाहर मत देखो। मैं स्वयं ही साध्य हूं और मैं स्वयं ही साधन हूं, और मेरे से ही जुड़ी हुई ये साध्य और साधन की वृत्ति मेरी साधना को स्वतंत्र बना देती है, मेरी साधना को परतंत्र नहीं रहने देती। बाकी आप दूसरी साधना करके बताओ इतनी स्वतंत्र हो तो। भगवान की साधना करने जाओगे ना तो 50 चीजें चाहिए। अरे भगवान की मूर्ति तो चाहिए, जिनवाणी तो चाहिए, जिनवाणी की साधना करना है, आराधना करना है तो जिनवाणी तो चाहिए। लेकिन हमें वास्तविक साधना करना है, स्वावलंबी साधना करना है, तो बोलो क्या चाहिए? किससे होगी वो साधना? वो है, इसका नाम है स्वानुभूत्या चकासते, स्वानुभूति से प्रकाशित।
फिर देखो आगे कहते हैं किसमें, परोक्ष परोक्ष अलग होता है और अलग अलग होता है। परोक्ष यानी ये होता है कि आत्मा और ज्ञान है तो, लेकिन वो जाने नहीं, परोक्ष हैं, मतलब आप स्पष्ट जैसे जान नहीं सकते, प्रत्यक्ष नहीं है वो, प्रत्यक्ष स्वानुभव गम्य नहीं है, बस बाया बाया जान लो, आप आगम से जान लो, युक्ति से जान लो, अनुमान से जान लो, अनुमान से जान लो, ऐसा कहेंगे। तो कहते हैं नहीं, अनुमान अनुमान से नहीं, प्रत्यक्ष है, अनुभव से प्रत्यक्ष है। वो परोक्ष कह रहे थे, अंतर है इसमें। एक तो बोल रहे थे दोनों में भिन्नता है, और एक कह रहे हैं परोक्ष है ना। प्रमाण होते हैं ना ये, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है, ये सब अपन ने पहले अध्याय में पढ़े थे तत्वार्थ सूत्र में, है ना। प्रमाण किसे कहते हैं, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। ये अब इसकी बहुत लंबी चर्चा की थी मैंने 3-4 क्लासों में, है ना, वो मैं अभी दोहराऊंगा नहीं। सम्यक ज्ञान प्रमाण है, उस प्रमाण के दो भेद हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष के दो भेद, पारमार्थिक प्रत्यक्ष और सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष। और वो पारमार्थिक प्रत्यक्ष भी दो तरह का है ना, एक होता है एक देश और एक होता है सर्वदेश। केवल ज्ञान होता है सर्वदेश पारमार्थिक प्रत्यक्ष या सकल प्रत्यक्ष, और अवधि और मना पर्याय ये होते हैं विकल प्रत्यक्ष, और मति और श्रुत ज्ञान होते हैं परोक्ष, ठीक है ना। और ये वाली चर्चा हमने उसमें भी की थी, क्या नाम है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में। वहां पर भी प्रश्न पूछा था, ये जो अनुभव होता है ये कौन सा प्रत्यक्ष है, ये चर्चा अपन वहां भी की थी। अब थोड़ा थोड़ा सा स्मरण करना पड़ेगा, नहीं तो वो पुराने वाले जो भी हों व्याख्यान वो फिर से सुनना, है ना। अब ये थोड़ी थोड़ी, अब जब आगे चलना पड़ेगा, जब अपन क्या कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में जा रहे हैं ना, तो 8वीं का विषय नहीं रिपीट कर सकते अपन, है ना। मतलब यदि अपन ने पहले जो चीजें पढ़ी हैं तो उसको नहीं कर सकते, ये थोड़ा थोड़ा सा स्मरण में रखना पड़ेगा वो जो जो चीजें कर चुके हैं, है ना। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। आज मैं सोच रहा था कि मैं दूसरा और तीसरा श्लोक ले लूंगा। ऐसा कैसा है, वो नैयायिकों का प्रतिषेध हो गया। और वह कैसा है, तो कहते हैं अपने से अन्य सर्व जीवा जीव चराचर पदार्थों को सर्व क्षेत्रकाल संबंधी सर्व विशेषणों के साथ एक ही समय में जानने वाला है। इस विशेषण से सर्वज्ञ का अभाव मानने वाले, एक मीमांसक दर्शन सर्वज्ञ का अभाव मानता है, तो हमने कह दिया नहीं, ऐसा व्यक्ति है, ऐसी सामर्थ्य है, इस गायक की ही वो सामर्थ्य है जो सब भावों का अंतरछेद कर देता है, सब कुछ जानता है। तो जो सर्वज्ञ का अभाव मानते हैं, ऐसे मीमांसक आदि का निराकरण हो गया। इस प्रकार के विशेषणों यानी गुणों से शुद्ध आत्मा को ही इष्ट देव सिद्ध करके उसे नमस्कार किया है। क्या हुआ, मंगलाचरण में किसका नमस्कार होता है, देव गुरु शास्त्र का नमस्कार होता है कि नहीं। तो ये नमा समय सारा में तो हमें कोई देव नहीं दिख रहा। अरे देव है, हम जिन्हें इष्ट मानते हैं, वो देव जिसे इष्ट मानते हैं, हमने सीधे उसको नमस्कार किया है। हम तो अरहंत सिद्ध को इष्ट मानते हैं, लेकिन वो अरहंत सिद्ध किसे इष्ट मानते हैं, समय सार को। समझ में आया ना। हमारे लिए जो आराध्य, ऐसे अरहंत सिद्ध, उन अरहंत सिद्ध के लिए जो आराध्य, ऐसा समय सार। तो जब हमने सीधे समय सार को नमस्कार किया ना, तो वो देव को ही नमस्कार किया। अरे अरहंत सिद्ध होने का कारण वो कौन है, समय सार है। दो तरह का परमात्मा होता है, कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा। ऐसे ही दो तरह का समय सार होता है, कार्य समय सार और कारण समय सार। कार्य समय सार होते हैं अरहंत और सिद्ध, और कारण समय सार मतलब वो कार्य समय सार का कारण वो ये शुद्धात्मा। तो हमने जब कारण को नमस्कार कर लिया ना, तो उसमें कार्य अंतर्गर्भित हैं। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्ठिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण, है ना। इसलिए सीधे समय सार। तो ये हो गया किसको, देव को नमस्कार। जब हमने नमा समय साराय बोला, तो इस समय सार ग्रंथ को भी नमस्कार हो गया, तो हमने ग्रंथ को भी नमस्कार कर लिया। और जब हमने समय सार बोला, तो हमें अपने आप कुंद कुंदाचार की याद आई। तो हमने जब नमा समय साराय बोला,
तो स्वयमेव कुंद कुंदाचार को भी नमस्कार हो गया। तो एक नमा समय साराय में देव भी गर्वित हैं, शास्त्र भी गर्वित है और गुरु भी गर्वित हैं। इस तरह से मंगलाचरण में जो काम किया जाता है देव गुरु और शास्त्र को नमस्कार करने का, वो काम भी इसमें हुआ ही हुआ है। भावार्थ और पढ़ के आज की चर्चा को यहीं पूर्ण करेंगे। अब देखो मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। देखो अपना समाधि तंत्र ग्रंथ था ना, वो प्रेरक शैली का ग्रंथ था। क्या था? प्रेरक, है ना, इंस्पिरेशनल, समय सार, इंस्पिरेशन विद इंफॉर्मेशन, है ना। समय सार क्या है? इंस्पिरेशन तो है लेकिन विद इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स हैं इसके अंदर। कदम कदम पर आपको फैक्ट्स, तर्क, युक्ति, ये सब चीजें मिलेंगी। तो जब फैक्ट्स की बात आएगी, तथ्यों की बात आएगी, इंफॉर्मेशन की बात आएगी, और मैं इंफॉर्मेशन लिए बिना सीधे बोल दूं समय सार का अनुभव करो, समय सार, कौन सा समय सार, कौन सा समय सार आपको सीधे मिलेगा ना? यहां युक्ति से दिमाग की गुत्थियां सुलझाई हैं। दिमाग में डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई डाउट मत रखना, है ना, कोई डाउट नहीं रखना, मैं आत्मा हूं, इसमें कोई डाउट मत रखना। और वो डाउट नहीं हम तब रखेंगे जब हम युक्तियों से एकदम स्पष्टता होगी। अरे मैं आत्मा ही हूं, मैं समय सार ही हूं, इतनी इंफॉर्मेशन के साथ, इतनी युक्तियों के साथ ये सिद्ध करेंगे, अरे तब जाकर ये भरत क्षेत्र का भगवान कहलाता है। भरत क्षेत्र नो भगवान, अशरीरी थवानु शास्त्र, समझ में आया? विश्व का अद्वितीय चक्षु, अमृत चंद्राचार्य ने कहा समय सार के अलावा, समय सार से उत्कृष्ट इस विश्व में कुछ नहीं है। हमने लोगों ने जो वो मैसेज बनाया था उसमें लिखी थी ना नीचे वाली पंक्ति, वो आचार्य अमृत चंद्र की पंक्ति थी, नहीं समय साराद उत्तरम किंचित अस्ति, समय सार से उत्कृष्ट इस विश्व में कुछ नहीं है। डाउट मत रखना इस चीज में, है ना, कोई डाउट मत रखना। जब ये डाउट नहीं रहेगा ना तो हम अपने आप अनुभव कर ही लेंगे इस समय सार। और डाउट रहेगा तो फिर क्या रहेगा? इतनी से भी द्वंद्व के साथ काम नहीं होता है, शल्य नहीं होना चाहिए व्रति की। तो ऐसे ही समय सारी के चित्त में भी कोई शल्य नहीं होना चाहिए, इसलिए इसमें इंफॉर्मेशन इतनी आ रही है। चलो भावार्थ भी कल ही पढ़ेंगे, है ना। नहीं कर रहे जल्दी, वो क्या जल्दी करना होता तो अभी तक तो 5वीं गाथा पे आ गए होते। हाँ, चलिए।